तहत तक के माध्यम से मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बिशंबरपुर पंचायत में पहुंचा हूं, जिसका संख्या 16 है और यह बिहार का सबसे बड़ा ब्लॉक गिना जाता था पूर्व में, और आज भी इसका क्षेत्र काफी बड़ा है। मैं मिलवाता हूं यहाँ के वर्तमान मुखिया और उनसे परिचय कराता हूं पंचायती राज व्यवस्था के तहत क्या क्या विकास हुआ, और ये गांधी स्वरोजगार और गांधी का जो सपना था देश का विकास है। और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन की शुरुआत इस क्षेत्र से हुई थी, जो पश्चिमी चंपारण में है और मझौलिया ब्लॉक अंतर्गत पड़ता है। मैं मिलवाता हूँ। जनाब, आप अपना पूरा परिचय देंगे मुखिया जी? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मैं यहाँ बिशंबरपुर ग्राम पंचायत बिशंबरपुर प्रखंड मझौलिया का वर्तमान अभी मुखिया हूँ और यहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा कर रहा हूँ। इसमें कितनी समिति हैं? इसमें समिति 1 है। वार्ड सदस्य कितने हैं? वार्ड सदस्य यहाँ हमारे ग्राम पंचायत में 7 हैं। 7 ग्राम में वार्ड सदस्य हैं और 1 समिति का है। कुल वोटर की संख्या कितनी है? कुल वोटर की संख्या अभी लगभग 4000 के करीब में है। 4000 के करीब में है। आप सबसे पहला चुनाव कब लड़े? इसके पहले अभी तो हम मुखिया है, 2016 में मुखिया बने। उसके पहले हमने एक चुनाव लड़ा पंचायत समिति का, जो बहुत कम ही वोटों से हम हार पाए उसमें। लेकिन अगले चुनाव में जब हम मुखिया का लड़े तो उसमें अपार बहुमत के साथ लोगों ने हमको जिताया। हार जीत का क्या अंतर था? हार जीत का अंतर लगभग सैकड़ा में था। कितने प्रत्याशी थे मैदान में? प्रत्याशी लगभग उसमें 5 थे। 5 प्रत्याशियों के बीच आप जीते। आपने क्या वादा किया था जनता से? जनता से हमारा पूर्व में वादा था सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान, जिसको हमने इस साल 5 साल में पूरा करने का भरपूर कोशिश किया है। विकास की क्या मानसा थी? आपने लगभग मुख्य कौन सा विकास कराया जो पूर्व में नहीं था और वर्तमान में है? इस पर 2 शब्द। इसके लिए तो बहुत बातें हैं। विकास के लिए हमारे पंचायत में तो बहुत विकास की कामें हुई हैं। उसमें नल जल का काम, हर घर में शौचालय का काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम, सड़क के गली नाली के क्षेत्र में काम हुआ। उसके बाद युवाओं के विकास में, कौशल विकास के कार्यक्रम में भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने प्रखंड में अव्वल दर्जे का काम किया, साफ सुथरा काम किया। जल जीवन हरियाली के संदर्भ में वर्तमान आपका क्या कहना है? यह कैसी योजना है? जल जीवन हरियाली इस कोरोना काल में बहुत ही वरदान साबित हो रही है और इसके लिए हमने अभी कुछ कुओं का जीर्णोद्धार का काम किया है और लगभग 1,500-2 हज़ार के करीब में पौधा लगाने का कार्यक्रम हमने रखा है और समय रहते उसको भी हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। वर्तमान में आपने कितना, प्रधानमंत्री आवास के तहत आपने कितने लोगों का आवास मुहैया कराया? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने लगभग 95 लोगों का गृह प्रवेश दिया, जिसमें से सबका लगभग घर 95% लोगों का घर बन चुका है, पूर्ण हो चुका है और उसका भुगतान भी किया जा चुका है। स्वच्छता के तहत जो आपका पंचायत है, इस पंचायत में स्वच्छता मिशन के तहत कितने लोगों को शौचालय आपने दिया अपने कार्यकाल में? अपने कार्यकाल में हमने अपने पंचायत में लगभग 95% घरों में शौचालय बनवाने का और लोगों को उसका भरपूर लाभ देने का कोशिश किया है और उसको पूरा भी किया है। कितने लोगों को राशि मिल चुकी है और कितने अधूरे हैं? शौचालय निर्माण में लगभग 95% लोगों को राशि भी उपलब्ध हो चुका है और कुछ लोगों का बचा हुआ है, जो उसको भी समय रहते बहुत जल्द उनको राशि दिलवाने का कार्य हम करेंगे।
सब लोग का सहयोग रहा। पेंशन योजना में आपने कितने लोगों को लाभान्वित किया, पूर्व में क्या पाया और क्या इजाफा किया, आपने क्या बढ़ोतरी किया? पेंशन योजना में पहले क्या होता था कि बहुत भ्रष्टाचार था हमारे पंचायत में। पैसा ले लेकर लोगों का पेंशन नहीं किया जाता था। अगर कोई अप्लाई करता था तो उसको भी कटवा, लेकिन हमारे रहते हुए वो जो लोगों का पेंशन कट गया था उसको हमने पूरा किया। नया उन लोगों का खाता जुड़वाने का काम किया और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लगभग 300 के करीब में लोगों को हमने पेंशन दिलवाने का काम किया है। और अभी निरंतर पेंशन योजना लोगों को लाभ मिल रहा है। और जो भी 60 वर्ष से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में जो आपकी सोच थी इस पंचायती राज व्यवस्था के तहत, मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि उसमें कितना पूरा और कितना अधूरा रह गया? जीवन में तो बहुत लक्ष्य रहता है अपना पूरा करने के लिए, लेकिन हमने कम समय में ही बहुत काम करने का वादा जो क्या प्रतिशत था, मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि कितना % आप जनता के वादा को पूरा किए और क्या अधूरा है? हमने जहाँ तक हुआ अपने तरफ से सब वादा पूरा कर। देखिए, प्रतिशत की जहाँ तक सवाल है, हमने बहुत कोशिश किया और लगभग 80% 85% के करीब में हमने काम किया है। जो भी सरकार के द्वारा लक्ष्य था उसको अनुरूप हमने काम किया है। और आगे भी हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो भी हमारे यहाँ जो भी पुरानी सड़कें जो हमने बनवाया, नया निकाला सड़कें, उसको पक्कीकरण करेंगे। और पंचायत में जो अधूरे प्रधानमंत्री आवास योजना में रह गए हैं उनको दिलवाने का काम करेंगे। जनता ने आपको पुनः मौका दिया तो आप तमाम अधूरे कार्यों को पूरा करके ही दम लेंगे। हाँ, पूरा अगर जनता हमको सहयोग करती है, अगर पुनः मुझे सत्ता पर लाती है, तो जितने भी अधूरे काम है, जहाँ तक कुछ लोगों का घर नहीं मिला उनको घर दिलवाएंगे। और राशन की व्यवस्था, जितने गरीब लोग हैं उनको 100% हम राशन दिलवाने का वादा करेंगे। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछूंगा कि पलायन मजदूर जो आए उनके कार्य के लिए और बाकी तमाम 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, विगत 2 बार कोरोना जैसी महामारी से आपका ये पंचायत गुजरा, इस संदर्भ में आपने कौन कौन से सुरक्षा के उपाय अपने पंचायत वासियों को दिया? कोरोना काल में हमने अपने सहयोग से कुछ लोगों को, जो गरीब तबके के लोग थे, उनको अपने स्तर से, न कि सरकार के स्तर से, अपने स्तर से कुछ राशन की व्यवस्था किए और घर घर ले जाके गरीबों को घर तक पहुंचाए, कुछ राशि भी दिए। उसके अलावा सरकार की जो योजना थी मास्क वितरण का, साबुन वितरण का, हमने घर घर बंटवाया। उसके अलावा गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव भी करवाया। और निरंतर हमने कोरोना काल में लोगों को मदद करते रहे और हर समय हर घड़ी में हम वहाँ खड़े रहे। प्रवासी मजदूर अगर रात को भी आते, दिन को भी आते, जब भी फ़ोन करते थे उनको हम क्वारंटाइन सेंटर भेजने का काम किए। और हर सहयोग, हर समय परिवार के लोगों के साथ खड़े रहे। जो भी सहयोग जिस समय मांगा हमने वहाँ उसको पूरा करने का कोशिश की। कोरोना काल में 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। और वर्तमान में जो वैक्सीन लग रहे हैं, आपके पंचायत में क्या प्रतिशत है वैक्सीन? लोगों ने कितने प्रतिशत लिए और कितने प्रतिशत अधूरे हैं? अभी कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन का जहाँ तक जरूरी है, हमने गांव में 2-3 बार 5 बार कैंप करवा चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए। और लोगों को निरंतर वैक्सीन दिया जा रहा है। पहले लोग जागरूक उतना नहीं थे, अब जागरूक हुए हैं, जिसके कारण कुछ टीकाकरण में कमी आई है। लेकिन हम चाहेंगे कि राज्य स्तर से और सरकार की तरफ से जो भी टीकाकरण होता है उसमें हम जितना जल्दी हो सके अपने पंचायत को पूरा करेंगे। और टीकाकरण अभी तक कितने लोग अधूरे हैं? अभी लगभग हमारे यहाँ 2500 के करीब लोग अधूरे हैं, जिनको हम टीकाकरण कराएंगे। बहुत जल्द नहीं होगा का टीकाकरण। सरकार के द्वारा आप जो है टीकाकरण के लिए ऐलान करते हैं। इस 15 अगस्त की शुभम बेला और रक्षाबंधन एवं मुहर्रम पर आपका क्या कहना है? अपने पंचायत वासियों को क्या क्या शुभकामनाएं आप दे रहे हैं? जैसे ही
प्रखंड लेवल से अगर टीका का व्यवस्था होता है, हम चाहेंगे कि 15 अगस्त के पहले हमारा पंचायत टीकाकरण से मुक्त हो जाए और हम सब लोग सुरक्षित हो जाएं। और 15 अगस्त और मुहर्रम और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे अपने पंचायत लोगों को, देते भी हैं। और सबसे अपील करते हैं कि इस पर्व में सब कोई आपसी भाईचारा बना कर रखे, आपसी सौहार्द बना कर रखे और मेल जोल के साथ इस पर्व को मनाए और शांतिपूर्ण बनाए रखें। जनता ने अगर प्रतिनिधि बनाया दोबारा तो आप इस बार पहला तोहफा क्या देंगे? अगर जनता ने हमको जनप्रतिनिधि बनाया तो हम चाहेंगे कि हम अपने पंचायत को खूब अच्छी तरह से आदर्श मॉडल बनाना चाहते हैं, आइडियल बनाना चाहते हैं, डिजिटल बनाना चाहते हैं, क्या सोच है आपकी? आप एक युवा तुर्क मुखिया हैं और काफी संघर्षशील हैं और आप काफी अच्छे गिने जाते हैं। आप अपने इस पंचायत में तमाम पंचायतों से अच्छा काम करते हैं, इसके संदर्भ में क्या कहना है? यह सब जो भी संभव हो पाया है, हमारे यहाँ जनता जो है उनके सहयोग से हमने अपने पंचायत को अव्वल दर्जे का ले जाकर पहुँचाया है। और अगर सहयोग रहा तो हम इसको आदर्श पंचायत बनाएंगे और डिजिटल में नंबर 1 हमारा